मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरीज चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको समय पर मिलते रहें। रामेंद्र और ऋषभ ने नाश्ता बनाया और फिर दोनों ने खाया। रामेंद्र बिल्कुल खुल सा गया था ऋषभ के आगे, पर अभी ऋषभ में थोड़ी झिझक थी। रामेंद्र ने चम्मच में दालमोट भरी और ऋषभ के आगे बढ़ाई। ऋषभ थोड़ा सोच में था। रामेंद्र बोला, क्या हुआ? ऋषभ बोला, क्या जो हो रहा है हमारे बीच वो सही है? रामेंद्र बोला, अगर तुम्हें गलत लग रहा है तो रोक देते हैं, पर मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा। क्या मैं तुम्हें अपने हाथ से खिला भी नहीं सकता? ऋषभ उठा और आके रामेंद्र के सीने से लिपट गया। थोड़ी देर में रामेंद्र की पीठ पे पानी की बूंदें गिरी। उसने ऋषभ का चेहरा अपने सामने किया तो उसकी आंखों में आंसू थे। रामेंद्र बोला, क्या हुआ? ऋषभ ने कहा, पता नहीं, पर जब से मैंने आपको देखा है तब से ना जाने क्यों दिल आपके पीछे पड़ गया है। हजारों कोशिशें की पर ये मानता ही नहीं, और हर रोज मैं थाने आता था, आपको दूर से देखकर चला जाता था। रामेंद्र ने ऋषभ के आंसू पोंछे, उसके माथे पे किस किया और फिर से उसे अपने गले लगा के शांत किया। रामेंद्र ने ऋषभ को पास में बिठाया और उसे अपने हाथों से टोस्ट खिलाया, फिर दालमोट खिलाई। फिर ऋषभ ने अपने दोनों हाथ रामेंद्र के गले में डाल लिए। नज़रों से नज़रें मिल रही थी और आहिस्ता आहिस्ता दोनों करीब आ रहे थे, और करीब और करीब। फिर उनके लब आपस में टकराए। रामेंद्र ने अपने लबों में ऋषभ के लबों को कैद किया। ऋषभ का एक हाथ रामेंद्र के सर को पीछे से पकड़े हुए था और रामेंद्र का एक हाथ ऋषभ की पीठ पे था और दूसरे हाथ से वो ऋषभ का चेहरा थामे हुए था। दोनों ने काफ़ी देर तक एक दूसरे को यूं ही किस किया और फिर ऋषभ बोला, आई लव यू सर। रामेंद्र ने कहा, सर नहीं, रामेंद्र कहो। ऋषभ से रामेंद्र का नाम नहीं लिया जा रहा था, तो मस्ती में रामेंद्र ने ऋषभ की पीठ पे मार दिया और वो जोर से चिल्लाया। रामेंद्र भूल गया था कि ऋषभ की चोट लगी हुई है। उसने बोला, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे याद नहीं रहा, सो सॉरी। चलो अपनी शर्ट निकालो। ऋषभ बोला, क्यों? रामेंद्र बोला, ज़्यादा खिचड़ी ना पकाओ दिमाग में, चुपचाप निकालो, दवा लगानी है। ऋषभ शर्ट को धीरे धीरे उतार रहा था। रामेंद्र ने जल्दी से उसकी शर्ट उतार दी और ऋषभ ने अपने सीने को हाथों से छिपा लिया। रामेंद्र बोला, अब ये क्या है? हम दोनों ही लड़के हैं और वैसे भी मुझे सिर्फ दवा लगानी है तुम्हारी पीठ पे। रामेंद्र ने बाम उंगलियों पे ली और ऋषभ की चोट की जगह पे हल्के हल्के लगाना शुरू किया। ऋषभ दर्द से कराह रहा था क्योंकि वो सच में बहुत तेज गिरा था, जिससे बैक पेन ज़्यादा हो गया था। ऋषभ की कराहत सुन रामेंद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने बाम लगाते हुए ऋषभ की पीठ को हल्के से चूमा। ऋषभ के बदन में सिरहन सी दौड़ गई। ऋषभ बोला, ये क्या कर रहे हो? और उठ खड़ा हुआ। रामेंद्र ने ऋषभ को पकड़ के खींचा और बोला, बैठ जा चुपचाप और मुझे मेरा काम करने दो। रामेंद्र ने फिर से दवा लगानी शुरू की, पर इस बार ऋषभ दर्द की आवाज़ नहीं निकाल रहा था। जल्दी से दवा लग गई और रामेंद्र ने चादर से ऋषभ को चारों तरफ से ढक दिया। ऋषभ बोला, इतनी गर्मी में चादर उड़ा दिया यार। रामेंद्र बोला, अरे यार, बैक पेन है, बाम लगाई है। वो भी तो तभी काम करेगी जब उसे टाइम मिलेगा, समझते नहीं हो? ऋषभ चुपचाप चादर ओढ़कर बैठा हुआ था। थोड़ी ही देर में वो पसीना पसीना हो गया और इधर रामेंद्र नहाने गया हुआ था, पर वो लगातार ऋषभ को बोले जा रहा था कि चादर हटाना नहीं, वरना दवा असर नहीं करेगी। ऋषभ वैसे ही बैठा रहा और फिर उससे कंट्रोल नहीं हुआ। उसने चादर हटाई और दरवाजे पे खड़ा हो गया जाके बिना शर्ट के। ताज़ी हवा उसके पसीने को सुखा रही थी। कमरे में लगे हुए पंखे से कुछ होना ही नहीं था क्योंकि वो तो सिर्फ घूम रहा था, हवा नहीं दे रहा था। अचानक ऋषभ को अपनी पीठ पे रिंगन सी महसूस हुई और वो हिल गया। देखा तो रामेंद्र उसकी पीठ पे अपने मुंह से फूंक मार रहा था। रामेंद्र बोला, मना किया था ना, कर ली अपने मन की, अब हटो, मुझे कपड़े फैलाने दो बाहर। रामेंद्र टॉवल लगाए हुए था
और उसके बदन पे पानी की बूंदें जो कि सूरज की धूप में सोने सी चमक रही थी, और उस साबुन की खुशबू जिससे वो नहा के आया था। ऋषभ के रोम रोम में रामेंद्र का इत्र फैल रहा था। वो टकटकी लगाए रामेंद्र को देख रहा था। ये पहली बार था जब उसने रामेंद्र की बॉडी को देखा। एकदम हीरो लग रहा था रामेंद्र। रामेंद्र अंदर आया और ऋषभ की ठुड्डी के नीचे हाथ लगाया और कहा, मुंह तो बंद करो मियाँ, वरना मक्खी घुस जाएगी। ऋषभ की धड़कनें बेकाबू थीं। उसने अपने सपनों के राजकुमार को अभी अभी सोने में नहाता हुआ देखा था। फिर रामेंद्र रेडी हुआ और ऋषभ को बाइक पे लेकर उसके घर छोड़ गया। 2 हफ्ते बीत गए थे। ऋषभ को रामेंद्र और रामेंद्र को ऋषभ बेहद पसंद आए थे। दोनों बातें करते थे। टेक्स्ट मैसेजेस काफ़ी देर हुआ करते थे। कॉल भी काफ़ी देर हुआ करती थी। ऋषभ ठीक हो चुका था और वो साथ में घूमने जाया करते थे। ऋषभ बहुत खुश था। ऋषभ को खाना बनाना बेहद पसंद था। उसने शाही पनीर बनाया और फिर उसको पैक किया और लेकर निकल पड़ा रामेंद्र के घर। ऋषभ बेधड़क घर के अंदर घुसा चला गया और रामेंद्र अपनी माँ की गोद में सिर रख के लेटा हुआ था। ऋषभ रामेंद्र की माँ को देखकर शॉक्ड हो गया। माँ बोली, क्या ये वही है रामेंद्र जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? ऋषभ हैरानी भरी निगाहों से देख रहा था। फिर बोला, सुनीता काकी, और भागकर उनके गले लग गया। कैसी हो आप? और रामेंद्र ने तो मुझे कभी बताया ही नहीं कि वो आपका बेटा है। और अगर ये आपका बेटा है तो इसका चेहरा इतना कैसे बदल गया? सुनीता बोली, उम्र के साथ सब बदलता है बेटा, जैसे मैं बदली, पर फिर भी तुमने पहचान लिया ना। सुनीता ने हाथ जोड़े ऋषभ के आगे और बोली, मुझे माफ़ कर देना ऋषभ। उस वक्त मैं तुम्हारा और रामेंद्र का प्यार समझ नहीं पाई थी। स्कूल वालों ने इतना हो हल्ला मचाया कि रामेंद्र के पापा को दिल का दौरा पड़ गया और वो चल बसे। बात थी तो सिर्फ इतनी कि तुमने रामेंद्र यानी अनुभव को किस किया था जब तुम 12वीं में थे, और उसके बाद जब हम यहाँ से गए तो वो किस्सा कहीं ना कहीं हमारे पीछे पड़ जा रहा था, हमेशा सुनने को मिलता, और रामेंद्र का जीना बहुत मुश्किल हो रहा था। इस शहर में तो नामुमकिन हो गया था, इसलिए हमने ये शहर छोड़ दिया। फिर रामेंद्र की पहचान बदली, अनुभव से उसको रामेंद्र बनाया। काफ़ी वक्त लगा, पर आखिर अनुभव रामेंद्र बन ही गया। ऋषभ अनुभव यानी रामेंद्र की तरफ घूमा और उससे बोला, क्या तुम मुझे भी अपना सच नहीं बता सकते थे? इतने दिन तुमने मुझे भी धोखे में रखा। रामेंद्र बोला, मैंने तुम्हें धोखे में नहीं रखा, बस तुमसे सच छिपाया। धोखा देना तो बात अलग होती है ना दोस्त। ऋषभ ने कहा, तो अब मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। रामेंद्र ने कहा, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं, वो तो बस गलती से निकल गया। मैं तो तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ। अपनी माँ के सामने रामेंद्र ने प्यार का इजहार कर दिया था। अब ऋषभ को डर कैसा? ऋषभ तो जान सकता था सच्चाई। उसने ढेर सारे क्वेश्चन पूछे सुनीता से, और सुनीता ने प्यार से और सब्र के साथ उसके हर सवाल का जवाब दिया, जिससे ऋषभ को सेटिस्फैक्शन मिला। सुनीता बोली, मेरे आने से अनुभव का भेद खुल सकता था। लोग फिर से इसके ऊपर सवाल उठाते, और तुम तो समझते हो एक पुलिस वाले की इमेज क्या होती है। और अनुभव जिस तरह से काम करता है, उस तरह से अगर ये काम करता और फिर लोग बोलते कि ये गे है, तो इसको समाज में कभी इज्जत नहीं मिलती। इसलिए मैं इतने दिन इससे दूर रही, और जब इसने अपना नाम बना लिया तो अब क्या परवाह। अब तो शायद लोग इसका नेचर देखना चाहेंगे, ना कि ये जानना चाहेंगे कि ये हकीकत में क्या है। और वैसे भी किसी को क्या मतलब कि हम हकीकत में क्या करते हैं क्या नहीं। सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, सबकी अपनी सोच। हमें क्यों किसी के रास्ते में घुसना है। पर जब इसने तुम्हारे बारे में बताया तो मैं बेहद खुश हुई, क्योंकि मुझे शायद मेरा भगवान मेरी एक गलती सुधारने का मौका दे रहा था। माँ ने ऋषभ का हाथ रामेंद्र के हाथ में रखा। ऋषभ बोला, अनुभव, और टूटकर अनुभव यानी रामेंद्र की बाहों में समा गया। ऋषभ बोला, मुझे तुमसे बेहद प्यार है। 2 पल के लिए वक्त रुका, पर फिर ऋषभ ने खुद को संभाला, अपने आंसू पोंछे और बोला, अभी आता हूँ। बाइक से टिफ़िन लेकर आया और फिर माँ ने खाना गर्म किया।
तीनों ने साथ में खाना खाया। शाम बातों में कब गुजर गई और रात में बन गई, पता नहीं चला। माँ चारपाई पे लेटी हुई थी तो ऋषभ और अनुभव, जो कि अब रामेंद्र था, उसने छत पे सोने का प्लान बनाया और ऋषभ और वो चटाई लेकर ऊपर सोने चले गए। रामेंद्र और ऋषभ लेट गए। फिर रामेंद्र ने ऋषभ को पीठ के बल लिटाया, उसकी शर्ट उतारी और चांद की रोशनी में दमकता ऋषभ का बदन रामेंद्र की आंखों को चकाचौंध कर रहा था। उसने धीरे से ऋषभ के कंधे को चूमा और फिर हल्के हाथ से उसके बैक की मसाज करी, उसके बाम लगाई। फिर रामेंद्र ने ऋषभ का सर अपनी गोद में रख लिया। रामेंद्र प्यार से ऋषभ के सर के बालों को सहला रहा था। ऋषभ उठकर बैठ गया और रामेंद्र के गर्दन में हाथ डाले। वो उसकी आंखों में देख रहा था, रामेंद्र ऋषभ की आंखों में, और ऋषभ आगे बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते उसने रामेंद्र के होठों को अपने होठों में लिया और उसे किस करने लगा। ऋषभ उस किस को याद कर रहा था जब उसने पहली बार 12वीं में अनुभव को किस किया था, और अनुभव भी उस वक्त को याद कर रहा था जब उसने पहली बार ऋषभ को किस किया था। कितनी अजीब थी ना किस्मत, आखिर में दोनों को मिला ही दिया, पर कितने अलग तरह से। रामेंद्र ऋषभ की बाहों में था और ऋषभ रामेंद्र की बाहों में। धीरे धीरे वक्त यूं ही बीता और दोनों एक दूसरे के हमेशा के लिए हो गए। कहानी में अंत तक साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।